It is exercise 12.2. Now question number 10 onwards. जो हमने पढ़ा है हाउ टू गेट द एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, तो उसी हिसाब से 10, 11, 12, 13, 14 ये क्वेश्चन 5 हैं जो मैं इस वक्त इस वीडियो में आपको गाइड करूंगा एंड आई होप यू विल डू ऑल दीज 5 क्वेश्चंस. Question number 10 is, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of the umbrella. Main to tey you should consider karun chhat shu flat circle. This is one rib, this is center of the umbrella. This is another rib, and there are how many? 8 ribs. Such radius of the umbrella is 45 centimeter. 8 ribs are here. We have to find area between two ribs. ये है ना area. Two ribs will form a sector. तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है. एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है दैट वी हैव टू नो द सेंट्रल या सेक्टर एंगल. तो मैं यहाँ पर लिखता हूं एज वी हैव number of ribs is equal to 8, radius 45 centimeter. Therefore theta, central angle to sore yath mans 360 and number of angles गए 8, 8 1s are 8, 8 4s are 32, इधर 4 गई 8 5s are 40, so angle is 45 degree. Therefore area between two ribs, area between two ribs is equal to area of the sector, area of the sector. तो एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 into pi r square. You will check it and you will get the answer. This is question number 10. Now question number 11. Car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 सेंटीमीटर. जो वाइपर है ना गाड़ी का उसका ब्लेड जो है वो एक सेक्टर बनाता है. आप याद करिए जब आपको वाइपर करना है फ्रंट वाले शीशे पर तो ये जो वाइपर मूव करता है दैट विल फॉर्म ए सेक्टर. ठीक है ना, वो एक सेक्टर बनाता है. तो खासकर ये सेक्टर उस वक्त आपको नजर आता है जब कोई डस्ट लगी होती है शीशे पर या कोई छोटी सी बर्फ होती है तो उस वक्त ये पूरा सेक्टर एक बना देता है उधर शीशे पर. सो द लेंथ ऑफ ब्लेड इज कंसिडर्ड एज द रेडियस and the angle of the sector is 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. देखो बेटा यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेडियस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री. Therefore area of sector is equal to theta upon 360 into pi r square. तो ये एरिया निकाल के मल्टीप्लाई 8/2, क्योंकि ये एक वाइपर का एरिया है तो दूसरा वाइपर भी इस टाइम इतना मूव करता है ना, तो दोनों वाइपर जो है एक रोटेशन में कितना एरिया कवर करता है इट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 into pi r square multiplied by 2. तगवा वहां एट good. Now question number 12. To warn ships for underwater rocks. समंदरी जहाज जो समंदरस में पकान नीचे तो बहुत बड़े चट्टान आते हैं, हमें जहाज को वार्न करना है कि आगे चट्टान है. अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अमि जहाजस ब्रोंट बुथ छु पेवान अख ये लाइट हाउस अख a red colored light over a sector. आगे तो एक सेक्टर जैसा बनता है इससे.
ताकि इसको पता चले कि यहां से आगे एक बहुत बड़ा रॉक है। 80 degree is a sector angle to a distance of 16.5 kilometer. So theta is equal to 80 degree and radius is equal to 16.5. ठीक है ना? This is the radius. Find the area of the sea over which the ships are warned. तो एरिया निकालना है, therefore area is equal to theta upon 360 into pi r square. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद ही अंडरस्टैंड करेंगे एंड आई विल शो यू हियर क्वेश्चन नंबर 14. टिक द करेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस R इज, देखो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा का वैल्यू यहां पर P है क्योंकि एंगल P बनाता है, अपॉन 360 इंटू पाई, रेडियस तो R है, R स्क्वायर. अब देखिए ऑप्शन कोई ऐसा है, पहला है P अपॉन 180 तो ये गलत ऑप्शन है, दूसरा भी है P अपॉन 180 तो गलत ऑप्शन है, तीसरा है P अपॉन 360 दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, P upon 60, but in the multiplication there is 2 pi r not pi r square, तो ये भी गलत है. फोर्थ वन यहां पर है P upon 720 into 2 pi r square. ये तनको 360 आसन ये तनको pi r square, ये 2 तो 720 छु गलत ही करन पे सिंपलीफाई. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 0 0. And the final result is P upon 360 into pi r square. तो यही करेक्ट ऑप्शन है ना लास्ट वन. तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 12.2 फिनिश एंड वी हैव नाउ एक्सरसाइज नंबर 12.3 दैट इज बेस्ड ऑन एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स. जैसे कि आपने मेंसुरेशन में पढ़ा है सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड शेप्स या सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड शेप्स. इस तरह से यहां पर हमें पढ़ना है. अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स. अगर प्लेन फिगर्स को कंबाइन करेंगे तो एरिया कैसे किसके बराबर होता है वो अगले एक्सरसाइज नंबर 12.3 में हम पढ़ेंगे.